नमस्कार दोस्तों, मैं अंजना राणा आपका स्वागत करती हूँ आनंद के इस अंक में। आज इस अंक में हम चर्चा करेंगे कि कार्यस्थल पर आनंदित कैसे रहें। कार्यस्थल हमारी कर्म भूमि है। यहाँ पे कार्य करके ना हम केवल धनोपार्जन करते हैं, बल्कि ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम अपने जीवन के या अपने दिन के अधिकांश घंटे जब हम जगे हुए होते हैं तो हम यहीं होते हैं। तो कार्यस्थल दूसरा परिवार होता है एक तरह से। कार्यस्थल में हमें हमारे कनिष्ठ अधिकारी मिलते हैं, हमारे वरिष्ठ अधिकारी मिलते हैं, और इन सब ही से मिलके जो है जो भी काम चल रहा होता है जिस संस्थान में वो पूरा होता है। तो इसलिए कार्यस्थल में सभी इकाइयाँ समान रूप से महत्वपूर्ण है। यदि कार्यस्थल में हम आनंद चाहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण है कि जिसकी कार्यस्थल में जो जो भूमिका है उनकी भूमिकाओं को स्वीकारना और उन्हें उसके लिए सम्मान देना। दूसरी जो कार्यस्थल में खुशी के लिए आवश्यक है वो है सहजता। सहजता तभी आती है जब हम दूसरों के बातों को बिना किसी पूर्वाग्रह के जो है ग्रहण करते हैं। कहने का मतलब है कि जब हमारे पास कोई बात लाई जाती है या कोई कार्य सौंपा जाता है, कुछ भी ऐसा कुछ घटित होता है, तो हम उसको पुराने किसी उदाहरण से जोड़कर ना देखें, बल्कि स्वतंत्र रूप से देखें। किसी के लिए भी पहले से ही मन में कोई सोच, कोई अवधारणा ना बना के रखें, नए सिरे से ताजगी से सोचें उस विषय के बारे में। तो इससे जो होता है, जो हम निश्चित निष्कर्ष पे पहुंचते हैं वो बहुत सही निष्कर्ष होता है। अगली बात ये है कि हम अपने जो कनिष्ठ अधिकारी हैं, जूनियर्स हैं, हम उनकी बातों को सुनें, उनको सही तरीका सिखाएं, और हम उनको सिखाने में कभी भी पीछे ना हटें, क्योंकि जितना वो सीखेंगे उतना ही आपके पास उनका अच्छा आउटपुट आएगा। तो यदि कोई कनिष्ठ आपके पास सवाल लेके आता है तो आप बिल्कुल नाराज़ ना हो, आप झुंझलाएं ना, बल्कि आप उन्हें प्रमोट करें, क्योंकि वो बेहतर बनेंगे तो आपके पास बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। उसी प्रकार से यदि आपका कोई वरिष्ठ अधिकारी है, वो आपको कुछ काम सौंपता है, तो उस काम को सकारात्मक रूप में लें। आप ऐसा ना सोचें कि मुझे दे दिया गया या मैं ही क्यों। आप उस सकारात्मक रूप में लें, क्योंकि वो आपकी कार्य की क्षमता है जिस वजह से आपको वो सौंपा गया है। दूसरा, यदि आप किसी भी रीज़न से उस कार्य को करने में अक्षम है, आपको लगता है कि उस कार्य को करने में समस्या आएगी या कठिनाई आएगी, या वो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं, या फिर आपका काम नहीं, आपको गलती से दे दिया गया है, तो आपको जब भी कोई ऐसा कार्य सौंपे तब सहज रहें, शांत रहें, सोचें, और जो भी वो अधिकारी है उसे स्पष्ट रूप से बिंदुवार अपनी बात बताइए कि सर, मैं आपकी बात काट नहीं रहा हूँ, बट मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये कार्य जो है यहाँ से संबंधित है, इस पर ये लोग कार्रवाई करते हैं, या मैं इस पर कार्रवाई किन कारणों से नहीं कर सकता, या मेरे द्वारा करना ठीक क्यों नहीं होगा। तो जो आप बहुत सहज रहते हैं, सकारात्मक रहते हैं, तो सामने से भी आपको वैसे ही प्रतिक्रिया प्राप्त होती है, क्योंकि ताली हाथ से नहीं बजती है। तो उससे जो है माहौल को सामान्य रखने में बहुत सहायता प्राप्त होती है, और इससे आपका तनाव कम होता है, क्योंकि जब आप अपने मन की बात को मन में रखते हैं तो वो आपको तनाव देती है। किंतु जैसे आप अपनी जो है बात मन की निकाल के सामने जिससे के संबंध में उसे शेयर कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, तो तनाव नहीं होता। तो इसलिए कि आप मतलब किसी भी वजह से आप यदि परेशानी है कार्यस्थल में किसी से भी, तो आप उसको बोल के सुलझाइए, आप उसे बात करके सुलझाइए, उसे मन में मत सोचते रहिए, और तो उससे आपके मन में तनाव कम होगा, आप सहज रह पाएंगे, और इस तरह आप आनंद में रह पाएंगे। तो इस प्रकार मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि यदि कार्यस्थल पर आनंद से रहना है तो बातचीत करिए, मिल के रहिए, आप दूसरों के लिए ओपन रहिए, उनके सवालों के लिए, और ख़ुद को ओपन रखिए उनके सवालों के समाधान के लिए। साथ ही यदि आप जूनियर हैं या आप सीनियर हैं, तो आप जो है अपनी बात भी अगर कुछ मन में है तो पूछिए और बताइए। तो पूछना और बताना आपके जीवन को सरल कर सकता है। तो मन में मत घुलिए, यदि कुछ भी है तो बोलिए। इस प्रकार से आप अपने कार्यस्थल में आनंद को बनाए रख सकते हैं। अगले अंक में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।